डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पर स्वागत है। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है और इनफैक्ट आईएमएफ के भरोसे पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। अब ये कोई नया बात नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी का ये हाल कई सालों से चल रहा है। लेकिन एक जगह जहाँ पे सब कुछ टकाटक चल रहा है वो है पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स। इफ वी सी द सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स, हो चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो जाए, पाकिस्तानी नेवी हो जाए, वहां पे सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है। अब सवाल क्या आता है कि आखिरकार पाकिस्तान ये कर कैसे पा रहा है? क्योंकि अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा आएगा तभी जब आपकी देश की इकॉनमी अच्छी चल रही है। लेकिन ये तो पैराडॉक्स है कि एक तरफ इकॉनमी ठप, लेकिन नेवी, आर्म्ड फोर्स, ये लोग काफी ज्यादा मॉडर्नाइज कर पा रहे हैं। इसका रीजन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक चीज बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंप्लीटली एंटी इंडिया बेस्ड है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मोरालिटी, एथिक्स, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान को दोस्ती करना है अमेरिका के साथ, जो कोल्ड वॉर के समय किया इंडिया को परेशान करने के लिए, तो पाकिस्तान करेगा। इस समय जब इंडिया का प्रॉब्लम चाइना के साथ है तो पाकिस्तान चाइना से दोस्ती करेगा इंडिया को परेशान करने के लिए। तो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के फॉरेन पॉलिसी करने का तरीका काफ़ी क्लियर है कि इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ वेस्ट और ईस्ट, इट इज़ नॉर्थ और साउथ, हुएवर कंट्री हु हैज़ प्रॉब्लम विद इंडिया, आई विल कोलैबोरेट विद दैट कंट्री। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स लाइक F-16 प्रोवाइड किया। और रीसेंट टाइम्स में चाइना, टर्की, ऐसे जितने भी देश हैं वो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स को मॉडर्नाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, सो दैट इंडिया को परेशान किया जा सके। अब इस पर्टिकुलर सेशन का लेने का रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि आज है 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर पाकिस्तान के नेवल हिस्ट्री में एक डार्क डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और यही 4 दिसंबर इंडिया में एज अ नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों? बिकॉज 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था वहां पे इंडियन नेवी ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंदर, जहां पे उन्होंने कराची पोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा अटैक किए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो नेवी है वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गई थी। इसी पर्टिकुलर दुखद हार को पाकिस्तान डार्क डे की तरह मार्क करता है, और इंडिया इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एज अ नेवी डे वी हैव सेलिब्रेटेड दिस पर्टिकुलर डे। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट का आप इमेज देख सकते हैं। अब हुआ क्या है? कुछ दिन पहले इंडिया के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरप्राइजिंग नेवल एक्सपेंशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से रीसेंट टाइम्स में एक्सपैंड की है, जिसकी अवेयरनेस भारत को होनी चाहिए, भारत को अपनी प्रिपेरेडनेस बढ़ानी चाहिए। और साथ ही साथ एडमिरल साहब ने पाकिस्तान के ऊपर एक टिप्पणी भी कर दी कि पाकिस्तान जो है वो वेपन्स को चुन रहा है वेलफेयर के बियॉन्ड। ये बात सही है, पाकिस्तान में एक तरफ आप देखोगे इकॉनमी ठप, लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं है, दूसरी तरफ वेपन्स और नेवी, इसमें आपको एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो रहा है। तो सवाल आता है कि पाकिस्तान की नेवी में क्या हो रहा है? और पाकिस्तान की नेवी एक तरीके से लगता है 1971 का वॉर जब वो हार गई और उसकी नेवी के ऊपर बहुत बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान ने उस पर्टिकुलर लेसन को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली दिल पे ले लिया है, जिसकी वजह से पूरा बल वहाँ की नेवी को एक्सपैंड करने में लगाया गया है। तो आज के सेशन में इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि पाकिस्तान की नेवी में चल क्या रहा है, और कौन कंट्री किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की नेवी को, और तीसरा, क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए, और चौथा, क्या इंडिया पाकिस्तान को एक साथ आने की ज़रूरत है। इन चारों क्वेश्चंस को आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 7 दिसंबर को 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। अगर हम ऑफलाइन बैचेस की बात करें तो हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर्स में करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों जगह ऑफलाइन बैचेस 20 दिसंबर को स्टार्ट हो रहे हैं एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ये जो पाकिस्तान की नेवी का मॉडर्नाइजेशन है, ये शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत तो इनफैक्ट 1971 से ही चल रही थी, लेकिन रीसेंट टाइम्स में खासकर 2015 के बाद ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ा और इसका सबसे बड़ा स्टेप था पाकिस्तान ने 5 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया चाइना से, जहाँ पे वो 8 टाइप 093B हैंगऑर 2 सबमरीन्स को प्रोक्योर करने जा रहा है। तो 2015 में पाकिस्तान और चाइना की जो एक डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें एक टर्निंग पॉइंट हुआ। इसको समझ सकते हैं कि 2013 में शी जिनपिंग आए थे और शी जिनपिंग के आने की वजह से इंडिया चाइना के रिलेशंस में प्रॉब्लम भी हुई थी। तो ये 8 हैंगऑर 2 सबमरीन्स में 4 चाइना में बनाए जाएंगे, उसको पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा और 4 पाकिस्तान में बनाए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद बीजिंग। तो ये हैंगऑर 2 सबमरीन्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा लीथल सबमरीन्स हैं। इट कम्स विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जिसकी बात इंडिया, इटली, फ्रांस, स्पेन से कर रहा है और साथ ही साथ इसमें बहुत ही खतरनाक टॉर्पीडोज और एंटी शिप क्रूजिंग मिसाइल्स भी तैनात किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा टाइप 093B हैंगऑर 2 सबमरीन्स है, ये 8 अब पाकिस्तान के पास आने वाला है। इसमें 4 ऑलरेडी पाकिस्तान के पास आ चुका है और कुछ 2030 के पहले तक फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सबमरीन से पाकिस्तान जो है वो बाबर 3 का क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, प्राइमरली टू काउंटर इंडिया। तो इसीलिए इस सबमरीन से इस तरीके के न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। याद रखिएगा क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो ज़्यादा लीथल होते हैं एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसके अलावा अगर बात करें, ये तो आपको हैंगऑर 2 सबमरीन्स हो गया। इस समय ऑलरेडी पाकिस्तान की जो नेवी है वो 2 एगोस्टा 70 हैशमैट क्लास और 3 एगोस्टा 90B खालिद क्लास सबमरीन्स को रखी हुई है। और इस खालिद क्लास सबमरीन्स जो अगोस्ता 90B है, इसको अपग्रेडेशन का काम इस समय किया जा रहा है और टर्की बहुत सारे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस अगोस्ता 90B में लगा रही है। अब टर्की जो है उसका आपको कहानी पता ही होगा कि कैसे टर्की की खुद के पार्लियामेंट में ये कहा गया था कि इंडिया के साथ किसी भी तरीके का डिफेंस पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए और पूरा डिफेंस हमें पाकिस्तान की तरफ फोकस करना चाहिए। तो ये बताता है कि टर्की भी इस तरीके के षड्यंत्र में इंडिया के अगेंस्ट शामिल है। इस सबमरीन के अलावा चाइना जो है वो फ्रिगेट्स टाइप 054A/P, इन फ्रिगेट्स की भी सप्लाई चाइना पाकिस्तान को कर रहा है। इस समय पाकिस्तान के पास ऑलरेडी F-22P जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स हैं, लेकिन ये जो जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स हैं ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं। इसको भी अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेड करने की प्लान की जा रही है। अब चाइना और टर्की ये दोनों मिलके कर रहे हैं या कुछ जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स चाइना अपग्रेड कर रहा है, कुछ टर्की कर रहा है, ये बात अभी पब्लिकली क्लियर नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान और टर्की एक और चीज में कोलैबोरेट कर रहे हैं जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स में, जहां पे 6 जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को बनाए जाएंगे और ये एक नया फ्रिगेट है तो इसमें सारे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डाला जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो टर्किश डिजाइन बाबर क्लास क्रोवेट्स, क्रोवेट्स बेसिकली एक स्मॉल वॉरशिप होता है जिसको आप इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हो। तो बाबर क्लास क्रोवेट्स को भी अब पाकिस्तान जो है वो उसका डिलीवरी टर्की से वो रिसीव करना स्टार्ट किया है। तो ये देख सकते हैं चाइना और कैसे टर्की पाकिस्तान के इस पूरे नेवी के मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी महीने सॉरी लास्ट मंथ 5 नवंबर को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज पाकिस्तान की नेवी ने अचीव किया था, जहां पे वो SLBM मिसाइल्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। SLBM का मतलब शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, की शिप से आप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करके किसी भी एरियल अटैक या किसी भी लैंड बेस्ड टारगेट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किसी तीसरे शिप को भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बहुत ही लीथल है और इसी चीज का सक्सेसफुल टेस्टिंग पाकिस्तान की नेवी कर पाई। तो आप देख सकते हैं कैसे रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की नेवी जो है वो अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के नेवी चीफ ने कहा है कि दिस इज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट। अब बात आता है कि पाकिस्तान को क्या ये चीजें करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के पास आज प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम, पश्तून की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक चैलेंजेस, पानी की दिक्कत और अब चाइना के जो सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक किया जा रहा है वो भी प्रॉब्लम। तो क्या आज पाकिस्तान जो इस तरीके के मल्टीपल
पॉली क्राइसिस से गुजर रहा है, वेदर इट शुड फोकस ऑन इकोनॉमी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान के पुराने जनरल हैं उन्होंने कहा था कि जब तक हम डिफेंस पे फोकस करेंगे और इकोनॉमी को भूल जाएंगे तब तक पाकिस्तान कभी भी एक डेवलप्ड या एक स्टेबल कंट्री नहीं बन सकता। इसी को हम बाजवा डॉक्ट्रिन भी कहते थे। तो अब देखते हैं पाकिस्तान आने वाले समय में क्या करता है। लेकिन एक चीज़ और कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक तरीके से इस आर्म्स रेस में फंसे हुए हैं। अगर पाकिस्तान अपनी नेवी को बढ़ाएगा तो इंडिया भी बढ़ाएगा, अगर इंडिया अपनी नेवी को बढ़ाएगा तो पाकिस्तान भी अपनी नेवी को बढ़ाएगा। इसकी कोई एंड नहीं है, इसकी कोई एंड नहीं है अगर दोनों इसी तरीके से अपनी नेवी को बढ़ाते रहें। अब आप देखिए हुआ क्या, कुछ दिन पहले शायद आपने ये न्यूज़ फॉलो किया होगा कि एक फ्लाइट जो है वो जा रही थी मैनचेस्टर, लेकिन बीच में किसी कारणवश उसको कुवैत में रुकना पड़ा। उस फ्लाइट में कुछ यूरोपियन फ्लायर्स भी थे और कुछ इंडियन और पाकिस्तान के लोग भी फ्लाई कर रहे थे। लेकिन जब कुवैत पे ये प्लेन लैंड किया तो जो यूरोपियन लोग थे, जो व्हाइट पीपल थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और इंडियंस और पाकिस्तान को ना खाने का दिया गया खाना, ना पीने का पानी दिया गया और 19 घंटे तक उनको एयरपोर्ट पे ऐसे ही बैठाया रहा। तो कैसे रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को, तो इनको समझ में आना चाहिए कि अगर ये आपस में इस तरीके से चीज़ें होंगी तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगा। इसलिए खासकर पाकिस्तान should be ready to collaborate with India because India is a world's fastest major growing economy. India has become the global center. इसलिए पाकिस्तान should also come together, shed its ego and try to make a fresh beginning with its near country India. आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।